हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं। Hi everybody, नमस्ते, मेरा नाम है तन्वी मल्हारा एंड वेलकम टू अ ब्यूटीफुल स्पाइसी शो जिसका नाम है आज मेरे सामने एक ऐसे गेस्ट है जिनकी वाइब इज बैंग ऑन। आई थिंक हमने उनको इतना घरेलू फील करवा दिया यहाँ पर आने के बाद। These guys know our behind the scenes before they have completed their show हमारे साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, दो ऐसे लॉन्डो का स्वागत कीजिए जिन्होंने इतना काम कर रखा है कि मेरा मतलब पेज भर चुका है। जिस राइटर ने लिखा था टोटल मिला के इन दोनों ने काम किया होगा 100 प्रोजेक्ट्स में। आई हैव अ फीलिंग। सो जोरदार तालियां हो जाए फॉर ब्रजेश, लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड कमलप्रीत सिंह। आज बहुत जबरदस्त दिन चल रहा है मेरा, ऑल्सो बिकॉज मैं ऐसे एक्टर्स के सामने बैठ के साथ मेरी बात हो रही है हु रियली वर्क। ऐसा नहीं कि दो चीजें कर रही है और बोल दिया नहीं चौड़ में घूम रहे हैं। यू बोथ हैव वर्कड अ लॉट और फिर भी आप दोनों इतने हम्बल हो और इतने वार्म, मतलब एकदम ऐसा लग रहा है कि मैं आपको सालों से जानती हूँ। तो ऐसा डू यू नॉट फील कि एज एन आर्टिस्ट यू हैव डन लाइक अ लॉट ऑफ वर्क एंड कैसे आप मेंटेन करते हो टू बी लाइक हम्बल एंड लाइक आई फील जो कर लिया उसको भूल जाओ, जो कर रहे हो उसको याद रखो एंड फोकस ऑन व्हाट यू हैव टू डू मोर। लेकिन वो तो ठीक है, बट हाउ डू यू मेंटेन दिस वाइब दैट यू बोथ हैव? जैसे आप दोनों बहुत ही वो वार्मथ मुझे दे रहे हो जो कि मुझे देनी चाहिए एक्चुअली। इट्स कमिंग फ्रॉम देम। मेरे को लग रहा है मैं इनके घर में मेहमान हूँ और ये मुझे कंफर्टेबल फील करा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये डायनामिक्स अलग ही हो रहा है। सो आपके फैमिली लाइक आप जॉइंट फैमिली में से आए हो दोनों भी? Yes. I have a joint family. डू यू हैव अ सिस्टर? Yes, 2 sisters. I have a nuclear family. I'm the only son of my parents. तो यूजुअली ऐसे होता है ना कि या तो बहनें हो तो आप बहुत ही हाँ, एक मेरी बहन बड़ी है, एक छोटी है। ओह नाइस, आप मिडिल चाइल्ड हो। हाँ। आई एम सॉरी फॉर यू, आपको दर्द दुख हुआ? बहुत ज्यादा हुआ। बाय द वे मेरे पहले एक मेरा भाई है और मेरे बाद भी एक मेरा भाई है, सो वी आर 5। ओ तेरी, ये मुझे नहीं पता ये चीज है। ये तो बताओ। मुझे नहीं पता। आपकी बहनें हैं और आपके भाई भी हैं, आप जॉइंट फैमिली से आते हो और आपकी न्यूक्लियर फैमिली है। सो वी वर देयर। तो अपब्रिंगिंग आपकी कैसी हुई कि आप ऐसे हो? अच्छे मतलब अच्छे अपब्रिंगिंग मेरी जॉइंट फैमिली थी और मतलब हंसी आ रही है इनको। चाटे काफी पड़े हैं। तो होता है ना कि अब आपको पढ़े हैं तो आप तो सुधर जाते हो। और प्लस में मुझे पढ़ने के लिए हॉस्टल में डाल दिया गया। क्योंकि आप खराब बच्चे थे? नहीं, खराब बच्चा नहीं था, मतलब मैंने कह दी कि मुझे हॉस्टल जाना है। किसी से सुन लिया था मैंने, मुझे नहीं मालूम था कि हॉस्टल क्या है। मैंने कह दिया मेरे को हॉस्टल में जाना है। पता चला कि उससे आपको शहर में रहने को मिलेगा। सो बेसिकली आई एम फ्रॉम विलेज। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यार मेरे को शहर में रहना है, तो भेज दिया गया। तो वहाँ हॉस्टल में भेज दिया गया, तो फिर सुधार दिया गया मुझे। अच्छा, आप रेकमेंड करते हो हॉस्टल लोगों को? हाँ, सबको मैं हॉस्टल रिकमेंड करता हूँ। मैं भी हॉस्टल में हुई थी, मतलब थी। और मेरा इत्तेफाक रहा है कि मैं 2 बार हॉस्टल में रहा हूँ। एक तो वहाँ पे हॉस्टल में रहा और फिर पीजी डिप्लोमा के लिए मैं लखनऊ गया। ओके, वहाँ भी आप हॉस्टल? हाँ, बीए ने जब मैं कर रहा था भारतीय नाट्य अकेडमी, देयर इज एन इंस्टीट्यूट, ये थिएटर इंस्टीट्यूट है। ओह, यू नो, दैट्स गुड। तो वहाँ 2 साल फिर से मुझे हॉस्टल में रहने का मौका मिला। तो जो बीए ने जो मेरा 2 साल रहा वो ज़्यादा मेरे लिए फ़न था, क्योंकि एक मैं ऑलरेडी हॉस्टल में रह चुका था, तो मेरे को मालूम था कि हॉस्टल क्या चीज़ है। तो वहाँ जब एक होता है ना मैच्योर होने के बाद, जब आपको सेम चीज़ एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है तो आप ज़्यादा उसमें मज़े लेते हो। क्या मज़े करे आपने, बताइए ज़रा। वहाँ पे लड़के कुछ अलग मजे करते हैं हॉस्टल में, हम लड़कियों के मजे बहुत अलग होते हैं। हमारा क्या मजे होता है? हम बहुत सिंपल मजे करते हैं। लड़कों के मजे होते हैं। Please elaborate. प्लीज एलैबोरेट सर। हॉस्टल के मैं बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकता। I really want to know. Really want to know. Yeah, it's spicy with Tanvi. You give me one spicy story जो हुई है हॉस्टल में। बहुत सारी चीज़ें तो नहीं बता सकता, लेकिन लाइक फन फैक्टर ये था। हाँ, मेरे साथ एक चीज़ क्या हुआ था कि हमारी रैगिंग हो रही थी। आप कर रहे थे कि आप आपके साथ? नहीं, हमारी हम फर्स्ट ईयर में वहाँ पे थे। हम बोल रहा हूँ, मैं हम यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हम सारे लोग थे। तो हमारी रैगिंग हो रही थी। तो 1 हफ्ते निकल चुके थे। तो होता है ना कि 1 वीक के बाद से ना आप भी समझ जाते हो कि ये इट्स अ फन।
इट्स नॉट अ पनिशमेंट. बहुत सारे शुरू में आप जाते हो तो आपको लगता है कि मुझे कोई पनिश कर रहा है, Correct. लेकिन जब आप थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो आपको ऐसा फील होता है कि नहीं यार, इट्स नॉट पनिशमेंट, इट्स अ Fun फन. thing. इसमें जितना आप पार्टिसिपेट करोगे उतना आपको मजा आने वाला है. तो मेरे जहन में ये बात आ गई कि अब मेरे को मजे लेने हैं इसमें, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता ना कि आप हंस के करो, रो के करो, करना ही करना है. एनी हाउ यू हैव टू डू इट. तो क्या हुआ कि हम सारे लोग एक रिचुअल टाइप से था कि हम सब बैचमेट्स जितने थे सबको सारा काम एक ही साथ करना होता था. सब लोग साथ में लाइन खड़े हैं, प्लस में हमें थर्ड बटन देखने को बोला जाता था. मतलब लाइन में खड़े हैं ना, तो थर्ड बटन, यू कैन नॉट मेक आई कॉन्टैक्ट्स. तीसरा बटन देखो. हाँ, तो थर्ड बटन. तो शुरू में मेरे साथ भी ऐसा हुआ, बोला कि थर्ड बटन, तो मैं उनका थर्ड बटन देख रहा हूँ. बोले मेरा नहीं, खुद का. बीप खुद का. फिर अच्छा, तो ये एक हुआ कि मुझे नहीं मालूम ना कि किसका थर्ड बटन देखना. और मेरे पास मैं टी शर्ट पहना था, तो शुरू में तो मेरे को लगा कि यार थर्ड बटन कहाँ से देखूं, मेरे पास तो है ही नहीं. तो इत्तेफाक से उन्होंने एक हाफ शर्ट पहन रखी थी, तो मैंने उनके थर्ड बटन को देखा, बीप, बोले अपना. फिर मुझे लग गया कि जस्ट इमेजिन कि आपके पास थर्ड बटन है. और दूसरी चीज कि ऐसे हम खाना खा रहे थे तो लोगों ने पूछा, मैंने सीनियर ने पूछा कि कौन कौन बीड़ी पीता है. कोई सिगरेट तो सब पीते हैं ज़्यादातर, तो एक होता है ना फन के लिए, बीड़ी कौन कौन पीता है. तो लोगों ने हाथ उठाया, मैंने भी उठा दिया हाथ कि हाँ मैं पीता हूँ बीड़ी कभी कभी. तो पूछा गया कि कौन सा ब्रांड का पीते हो. तो मैंने बोल दिया कि कुछ ऐसा ही रूपा या इस टाइप का कुछ था, बोल दिया. फिर बात आई कि अंडरवेयर के सबके ब्रांड पूछे गए. रूपा. हाँ, मैंने बोला रूपा. ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ. फिर पूछा दूध कौन कौन पीता है, सबने हाथ उठाए. उसका भी रूपा था. तो नहीं सुनो तो इसमें क्या हुआ, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा मजे के मूड में था और मैंने बोला सच था. तो सबने बताया किसी ने गाय का, किसी ने भैंस का. मेरे से पूछा गया, बताइए, मुझे पूछा गया तू कौन से किसका दूध पीता है. मैंने बोला सुधा का. सीरियसली आई एम टेलिंग यू, मेरे एक सीनियर ने पकड़ लिया कि तू बीड़ी इसका पीता है, अंडरवेयर तू रूपा का पहनता है और दूध तू सुधा का पीता है. तो मेरी बहुत खिंचाई हुई. मतलब स्पेशल मुझे रूम में ले गया और आधे घंटे तक नहीं मतलब आपको कोई मारेगा नहीं. आपको कोई मारेगा नहीं, बस आपको टॉर्चर किया जाएगा इन अ क्रिएटिव वे. गाली कोई होगी कहना है वालो जाए वालो गाली निकलता ही कोई है. हाँ, कि आप बोल दिया जाएगा ना कि इस रूम में तू चींटी ढूंढ के निकाल. अरे यार, आपको ऐसा नहीं कि कोई मारेगा पीटेगा या इस टाइप का. नो, इट्स नॉट अ मिलिट्री एकेडमी की वहाँ पे आपको फिजिकली बहुत ज्यादा ये कि चींटी ढूंढ के निकालो. तो इट्स अ बिग टफ टास्क कि है ही नहीं चींटी, कहाँ से ढूंढ के निकालो. तो इस तरीके के कुछ फन एलिमेंट्स बहुत सारे रहे हैं मेरे साथ. नाइस इवेंटफुल कॉलेज लाइफ. आप बताओ. देखो ये हॉस्टल का ऐसा है कि मैं हॉस्टल में था नहीं. सो माय पेरेंट्स वर वेरी कीन. आई वाज वेरी नॉटी व्हेन आई वाज स्मॉल. सो माय पेरेंट्स वर वेरी कीन कि इसको हॉस्टल में डालना है. तो पापा ने एडमिशन वगैरह के फॉर्म्स वगैरह ले आए, सब करवाए. जिस दिन हमने जाना था, सो माय मॉम स्टार्टेड क्राइंग. मैं नहीं अपने मुंडे ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ हॉस्टल. कोई एक मुंडा ਉਹਨੂੰ हॉस्टल ਭੇਜ ਦੋ ਨਾ, हो ही नहीं सकता. कहते मैं फॉर्मेलिटीज कर ली है, मैं टेकन. कहते ना मैंने नहीं पता, मैंने हॉस्टल भेजना ही नहीं और मुझे कुछ नहीं पता हॉस्टल में क्या होता है. जा रहा हूँ तो भी अच्छा है, नहीं जा रहा था भी अच्छा है. सो कट टू अभी like 6-8 months ago, me and my dad visited Badu Sahib. So Badu Sahib is a very huge academy in Himachal. So वहाँ जाके my dad told कि तेनू असी इत्थे पा रहे सी. And when I saw people सुबह 3 बजे उठा देते हैं, कोई फैशन अलाउड नहीं है, कोई कलर्स अलाउड नहीं है. They are very strict. मैं कहा बाबा जी शुक्र है नहीं आया है तो मैं तो पागल हो जाना सीगा. Seriously, everything happens for a reason. मतलब मैंने तो भाग जाना था वहां से. मैं थोड़ा सा ज्यादा मस्त वाला टाइप का इंसान है, तो मैं तो भाग जाना चाहिए. तो ऐसे कौन सी आपकी लाइक, मुझे ऑनेस्टली बहुत क्यूरियोसिटी होती है लड़कों की मजे को लेकर, बिकॉज वो जेन्युइनली आप लोग मजे करते हो लाइफ को. सो ऐसे कौन सी आपके किस्से इन कॉलेज दैट यू रिमेंबर
विद योर फ्रेंड्स कि यार ये तो क्रेजी कर दिया हमने? I was since my childhood I was very fond of bullet. Like very fond of. And जब मैंने +2 की, so I started saying कि मैंने बुलेट लेके दो and मैं बड़ा पतला दुबला सा होता था and my parents were like नहीं बुलेट कहते तू जो बोलेगा तेरे को ले देंगे, बुलेट नहीं लेके देना बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजन। yes so it's heavy bulky so मेरे जितने फ्रेंड्स के पास बुलेट था ना, मैं सबको घर पे बुलाता था खाना खिलाने भी, देखो कितना अच्छा बुलेट है, ये इसके पास भी है, टू कन्विंस टू पैम्पर माय पेरेंट्स की नहीं सो वो सारा कुछ बहुत अच्छा होता था। सो एट द एंड ऑफ द डे हाँ बाकी बहुत अच्छा पता नहीं बुलेट नहीं लेके देंगे। सो मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ शर्त लगाई कि तू ग्रेजुएशन में इतने परसेंटेज मार्क्स ले ले तो हम बुलेट ले देंगे। तो पता नहीं कितना मैंने मार्क्स आ गए, सो मैं अड़ गया, मैं कहा जी मैंने तो बुलेट लेके दियो। सो बुलेट ले दिया। सो आई रिमेंबर जिस दिन हम बुलेट ले रहे थे, सो मॉम डैड पेमेंट कर रहे थे, तो लाइक हजे भी सोच ला कोई और बाइक लेना है, गड्डी लेनी है, मैं कहती बुलेट ही लेना है। सो जब मेरे पास बुलेट आया, आई वाज सो फैसिनेटेड, आई वाज सो फॉन्ड। मतलब मैंने आई थिंक इन माय फर्स्ट ईयर आई थिंक आई हैड 4 गर्लफ्रेंड्स just because of my bullet. Really? Yes, Only 4 girlfriends. At one time. At one time. So उसका जो बुलेट का फुल फायदा आपने उठाया। हाँ बुलेट का फुल फायदा मैंने उठाया। So, एक दिन मैं पकड़ा गया। So क्या जब आप कॉलेज में जाते हो ना तो आप बड़े इनोसेंट होते हो, आप बड़ा मतलब बड़ी चीजें आपको नहीं मतलब आपको बड़ी सारी चीजें पता नहीं होती। अच्छा है ना। So 4 फिर लड़कियों से नहीं प्यार कर लिया, सीरियसली ऐसा इंसिडेंस मेरे साथ भी है। पहले मेरा खत्म हो जाए फिर उसके बाद तेरी बारी आएगी। सो वो आई थिंक वो कुछ चीजें आपको करने के बाद समझ में आती है व्हाट इज राइट, बिकॉज कुछ चीजें बचपने में कर जाते हो है ना, देन यू रियलाइज मैं नहीं गलत है, गलत हो गया। एक तो दिल तोड़या, 2 दा तोड़या, 4 दा इकट्ठे तोड़ना इज रॉन्ग, इट इज बैड। वो चारों में से बात कोई डिड समवन स्टे और सब छोड़ के चली गई? वो फिर 5वीं आ गई थी ना, बुलेट था ना, आई हैड अ सेफ्टी विद मी। सच अ बॉय थिंग। ओके आप क्या बोल रहे थे? नहीं मैं ये बोल रहा था कि मेरे साथ एक कॉलेज टाइम का इंसिडेंस ऐसा था कि 2 सिस्टर्स ने मुझे एक प्रपोज कर दिया और मुझे मालूम ही नहीं था कि ये ऑनेस्टली मैं बॉयज हॉस्टल में पढ़ा, अब लड़कियों से कोई लेना देना रहा नहीं, कॉलेज में आया नहीं, वहाँ भी गर्ल्स अलग हैं, कॉलेज अलग हैं, बॉयज़ कॉलेज अलग हैं, तो लड़कियों से शुरू से मेरा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा था नहीं। और बाद में जब थिएटर वगैरह स्टार्ट किया तो वहाँ से लोगों से मिलना जुलना, तो वहाँ से थोड़ी कंफर्ट चीज़ें बननी शुरू हुई। तो ऐसा हुआ कि मैं काम के लिए जाता था, 2 लड़कियाँ थी, एक पहले आई काम करने के लिए, वो जाके अपनी सिस्टर को मेरी तारीफ़ करनी शुरू की, तो इसकी वजह से उसको लगा यार कौन है, तो उसको उसके दिल में पहले से ही मतलब कुछ होता है ना कि आप किसी की तारीफ किसी और से करते हो ना, तो एक पॉजिटिव इमेज बनने शुरू हो जाते हैं। तो वो जब मिली तो पहली बार में उसने कुछ इस तरीके का इशारे की उसने दिए, मतलब कि मतलब इंटरेस्ट है, कुछ है, इंटरेस्ट है उसका। और उसने लिटरली मुझे ये तो नहीं बोला कि आई लव यू एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बट कुछ ऐसा मतलब उसने ये किया कि हाँ मतलब मेरा इंटरेस्ट है। और वो गई, सेकंड टाइम जब उसकी बहन आई तो उसने खुल के प्रपोज कर दिया। अब मेरे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ यार, क्योंकि मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था ना कि यार क्या हो रहा है। मतलब एक तो लड़कियां थी नहीं लाइफ में और आई तो 2 एक साथ कैसे आ रही है, मतलब क्या है ये। तो आई वाज वेरी कंफ्यूज। मैं दोस्त से पूछ रहा हूँ कि ये क्या है भाई, 2 बहनें हैं और एक होता है ना कि एक ये लड़की तो भी बात समझ में आती है, 2 बहनें हैं और मुझे अच्छा उन दोनों को मालूम नहीं है कि ये सिचुएशन हो रहा है। मैंने बोला यार, तो मैंने बोल दिया, एक से ऐसे बोल ही दिया। मैंने बोला यार तू बता, तू मेरे को बोल रही है, तेरी बहन भी मेरे को बोल रही है, अब बता मैं इसमें क्या करूं। दोनों बहनों में करारे रहते आपने हैं। टाइम डिवाइड कर लो, सुबह का टाइम तेरा, रात का टाइम तेरा। फिर जमा कोई एक के साथ? नहीं दोनों चले गए? नहीं मतलब वो मुझे लग गया ना कि यार ये दोनों कंफ्यूज हैं। आप कंफ्यूज थे ना? नहीं मैं कंफ्यूज इसलिए था क्योंकि वो दोनों बहनें थी, मतलब मैं भी इसलिए थोड़ा सा मुझे। दोनों लड़कियां पसंद थी? नहीं पसंद तो कोई नहीं थी, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ। पसंद दोनों भी नहीं थी? हाँ दोनों में से कोई पसंद नहीं था। सो अभी कौन पसंद है आप दोनों को?
पाजी तो पाजी तो क्या मतलब नहीं, इंडिविजुअल चॉइसेस हो सकती है, पाजी तो क्या मतलब है? जरूरी मैं है नहीं तेरे बोल पसंद हो रहा मेरे पसंद हो ये? मैं नहीं बोल रहा बिल्कुल, बट आई एम सिंगल सो The ball is in your court, sir. देखो जी ऐसे है, मेरी तो होगी है शादी, ठीक है, तो मैं चाहता था कि पाजी अपनी बात खुद ही ये बोले, इसलिए मैंने सीधी नहीं सी बोला। बात है, जो है वो है। Of course. And यार मैं लव के सेगमेंट में थोड़ा टाइम बाद जाती हूँ, बट ये सेगवे एकदम ऑर्गेनिकली हो गया, इसलिए मैं वी आर स्टार्टिंग विद लव एंड इट्स आई डोंट नो द एनर्जी इज लाइक दैट. सो व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट यू नो रिलेशनशिप्स या लव? द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, और एक चीज जो आप मिस करते हो बीइंग सिंगल? आप नहीं, आप. Cool. I think the most beautiful thing about love is you can be yourself. If you are in love with someone and you are friends with the same person, I think that's a very deadly combination, because love still has some barriers. Friendship has no barrier. तो आप मतलब you can go into that zone कि यार प्यार भी है, दोस्ती भी है. So I think that is very, It's a magical thing. that's a magical thing and very very difficult to find in today's time. It is very difficult. It's very difficult. So वो दोस्ती जब convert होती है ना, प्यार में. I think that makes wonders. Wow. So you were friends first and then you became partners? Yeah, कि आपका- we were friends first. We were friends first. She's So also an and actor. she is an anchor. Oh wow! She's an anchor, yes, she's an anchor. Love it. She's an Good anchor. choice. Yeah. So वो anchor है. Yeah. और आप उनको कहाँ मिले? So we were Facebook friends. Okay. Facebook friends. So we were just friends. We never dated each other. तो वो बस करते आई थिंक वो कोविड में चीजें थोड़ी चेंज हो गई. या तो कोविड में लाइफ बनी है, एक्चुअली बंदा वेला बहुत सीखा कोविड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਜਿਹੜੀ मैं ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ कोविड ना होता तो ऐसा कुछ नहीं होना था. नहीं? या कोविड में आप दोनों एकदम you fell in love and everything. So yeah. sweet. वो भी चंडीगढ़ की है? शी इज फ्रॉम पटियाला. Oh nice. Yeah. आपकी जिंदगी में क्या दुख दर्द है जो आप सिंगल? दुख दर्द नहीं है, मतलब मैं कैसे इस चीज़ को बोलूं, एक टाइम के बाद से मैं थोड़ा कंटेंट हो गया था, मतलब ऐसे ही मुझे मज़ा आने लगा था मतलब बीइंग सिंगल में. बीइंग सिंगल में. ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ कि मेरे ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है या मुझे किसी के लिए आंसरेबल मैं नहीं हूँ किसी के लिए. और मुझे मज़ा आने लगा था तो फिर मैंने उस चीज़ को कंटिन्यू ही किया और अभी तक वो है. अयो, रिलेशनशिप में आओगे फिर और मजे आएंगी. हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन मतलब अभी जो सिचुएशन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि राइट नाउ आई एम एंजॉयिंग being single. That's सिंगल. nice. What is like the ideal partner? Who will be your ideal partner? My goodness, this is very tough question. To be very honest, it's not easy to answer this question. But एक चीज कहूँगा मैं कि be my calmness. Don't Be my chaos. Yes, don't be my chaos. That's the perfect answer. ये मेरा नहीं है, ये किसी और का है. बट मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि लाइफ में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है या बाकी लोगों से जो मैंने देखा है, जो महसूस मैंने किया है, कि कुछ परफेक्ट तो होता ही नहीं है. देयर इज़ नथिंग कॉल्ड रेड फ्लैग, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड ग्रीन फ्लैग, क्योंकि हम चलते फिरते रेड एंड ग्रीन फ्लैग के मिक्सचर हैं. आप डिसाइड ही नहीं कर सकते हो कि कौन रेड फ्लैग है और कौन ग्रीन फ्लैग है. तो आपके पास एक सेंस होना चाहिए, सेंसिबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्लस में एडजस्टमेंट करना आना चाहिए. इट डजंट मैटर हु यू आर, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, हाउ सक्सेसफुल यू आर, हाउ रिच यू आर. अगर आप अपने लाइफ में एडजस्ट करना नहीं जानते हो, ट्रस्ट मी, हर जगह आपको बहुत पढ़ने वाली है, बहुत झेलने पड़ेंगे आपको. Yeah. तो सो देयर इज नथिंग कॉल्ड कि आइडियल पार्टनर कैसा होना चाहिए. लोग कहते हैं ना कि टॉल डार्क ब्ला 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 ऐसा होना चाहिए, वैसा कुछ नहीं. हाँ, जो बेसिक चीज़ें हैं कि एजुकेटेड हो, सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेटेड हैं बट सेल्फ अवेयर नहीं है, आज भी वो लाइक कंफ्यूज हैं. और प्लस में सेल्फ अवेयरनेस में क्यों बोल रहा हूँ कि लाइक LGBTQI के लोगों से बहुत एक अलग तरीके से चिढ़ है उनको, जबकि पढ़े लिखे हैं, वो समझते हैं कि दिस इज़ अ नेचुरल थिंग, कोई जानबूझ के कुछ नहीं किया है.
या अपने पेट्स को बहुत प्यार करेंगे, लेकिन जब वो बाहर निकलेंगे तो बाहर दूसरों के को जो स्ट्रे एनिमल्स हैं उनके साथ वो उनका बिहेवियर बहुत ही गंदा होता है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. आपके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए, और कंपैटिबल तो आपको होना पड़ेगा. तो आज नहीं होगे तो कल होगे. दैट्स इट. That's nice. Very well said. थैंक यू. फिर भी सिंगल है आप देखो. इतने सेंसिबल है. इसके विचार कमिटेड है, ये खुद सिंगल है. Okay, talking about work, आप दोनों कितने सालों से हैं इंडस्ट्री में? How many years now? So I completed 10 years in Bombay last month. Wow. Yeah. So I came in 2014. Congratulations. Yeah, thank you, जी. You? 3rd of April, this April. April. आपको कितने साल हुए हैं? 12 years. Wow. So, if you had to give one advice to all the artists or like actors, जो एक चीज आपने hard way में learn की through all these years, वो क्या होगी? So that people like who don't know, and I'm sure आप दोनों का film background नहीं है, right? You don't come No. from the film background, and No. you had to make your own path. So आपको बहुत चीजें अलग तरीके से सीखनी होगी, मिली होगी. So few things that you must have learned along the way that were hard for you to learn. I think first of all you have to 4 लोगों ने बोल दिया भाई तू शाहरुख खान लगता है, you are the next शाहरुख खान, और आप निकल पड़ो. नो. Yes, this is the biggest problem. रियलिटी चेक होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इतनी कठिनाइयां आएंगी, इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी. यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, Yeah. you have to be very flexible, and you have to. प्रॉब्लम गिरने से नहीं है. जो बंदा गिर के उठ नहीं पाता, that's there is where the problem starts. And it is a very complex profession. It is a complex. It's a very complex profession. Today you have work, tomorrow you don't have. और एक और चीज है, ऐसा नहीं यूजुअली दूसरे प्रोफेशन में होता है ना, there's a linear progression. Yes. Here There there is is no linear all progression. non-linear. There is no linear It's like one day you'll work with the biggest Yes. production, tomorrow you'll be like, "Arey, I'm working with not so big Yes, production." It's yes, not linear yes, at yes, all. Yes. और ये लोग को नहीं समझ आता है. बोलते हैं, Yes, अरे तूने वो yes, काम कर लिया, अब तो तुझे yes, बड़ा करना चाहिए. yes, अरे it's not yes, about that. It's Yes. so different. And also one more thing, when people start comparing our lives with the other person's life, Yeah. that is the biggest problem. For example, आपको एक प्रोजेक्ट का 10 लाख रुपए मिल रहा है, मेरे को एक प्रोजेक्ट का 1 लाख रुपए मिल रहा है, उसको 10 लाख क्यों मिल रहा है? अरे why are you comparing? And also people see themselves and compare themselves with people who started 10 years earlier. Yeah. So where he or she is today, उसके पीछे उसका 10 साल का एक्सपीरियंस है. Correct. And you are new. Correct. You can't compare yourself with that person. Not at all. And everybody's journey is different. Everybody's path is different. Everybody's processing is different. एक बंदा कॉफी को सिर्फ दूध शक्कर और आइस से बनाता है. एक चीज़ कॉफी में 25 चीजें डालता है, उसकी कॉफी डेफिनेटली ज्यादा बेटर होगी. So you can't compare. Not at all. You can't compare. And it is a difficult profession. It is a very You have to accept this. Yeah. And today the major problem with people is they are good with reels. So they feel अच्छा मैं reel अच्छी बनाता हूँ, I can be a good actor. good actor. अरे नहीं No. यार, no, not at No. all. Yes. It's a different ball game. It's a altogether different ball game. आपको reel में सब कुछ बना बनाया मिल रहा मिलता है, है. ऑडियो आ रहा है, म्यूजिक आ रहा है, but when you have to audition or when you have to perform, It's a different thing. so that self-realization is very Very important. important. Nice. Nicely said. आपका बताओ. One thing that you had to learn the hard way. एक एडवाइस देना, एक एडवाइस मतलब दे दो. मतलब एडवाइस के तौर पे यही है कि मुंबई बाहर से आपको जैसी दिखती है, एक्चुअल में मुंबई ऐसी है नहीं. Right. तो आपको मुंबई को जानने के लिए पहले मुंबई आना पड़ेगा. क्योंकि मैं अपना ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो सेम हम आज के डेट में जो भी मेरे दोस्त हैं इतने टाइम पहले आए, बहुत सारे लोग लौट गए, कुछ लोग बचे हुए हैं. जब हम बैठ के आपस में बातें करते हैं तो हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि जब मुंबई से हम बाहर थे तो मुंबई हमें कुछ अलग दिखती थी. और एक सजेशन अगर देने की आप बात करेंगी तो मैं ऐसे लोगों से स्पेशली कहना चाहूँगा कि अगर आप मुंबई सिर्फ इसलिए आ रहे हो क्योंकि यहाँ पे ग्लैमर है,
क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको लड़कियाँ मिलेंगी, क्लबिंग करनी है आपको, या आपको बड़ी बड़ी पार्टीज़ में जाने को मिलेगा, या आपको अवार्ड फंक्शन में जाने को मिलेगा। मतलब उस तरीके की चीज़ें आपके लिए बड़ी इजीली अवेलेबल है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, देन यू आर इन डेंजर जोन मैन। क्योंकि आपको एक्चुअल में एक बॉडी है, लेकिन अगर आपको सिर्फ बॉडी का एक पार्ट दिखाया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही पार्ट एग्जिस्ट करता है, Right. वो पूरी बॉडी एग्जिस्ट करती है, बट आपको सिर्फ दिखाया जाता है। वो राइट। सपोज दैट कि आपको सिर्फ ये फिस्ट दिखाया जा रहा है, तो आपको मीडिया जो दिखाती है उससे आप इंस्पायर्ड हो जाते हो। आपको ट्रूथ मालूम ही नहीं है, जो यहाँ आने के बाद पता चलता है। बहुत रगड़े खाने पड़ते और फिर हाँ, वो भी ऐसा नहीं कि आज आप आए और कल आपको पता चल जाएगा। पता चला उसके लिए आपको 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल लग जाए। तो आप थोड़ा सा जैसे बाकी चीज़ें, किसी भी प्रोफेशन में जाने के पहले थोड़ा उसकी काउंसलिंग करते हो, आप उसके बारे में स्टडी करते हो, तो आप थोड़ा सा इंडस्ट्री के बारे में भी कुछ रियल फैक्ट्स जानने की कोशिश करो अपने लेवल पे। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको ये लगता है कि शॉर्टकट से मैं कहीं भी पहुंच सकता हूं, देन अगेन यू आर इन डेंजर जोन, यू विल रीच नोवेयर। मतलब नॉट इन 100, बट मैं बोलूँगा कि मे बी 10,000 में 1 आउट ऑफ 10,000 में मे बी किसी का कुछ भला हो गया होगा, बट You can't take दैट इज़ वेरी टॉर्चरस। मैं 1-2 लोगों के साथ मुझे इंटरेक्शन करने का मौका मिला है, और कुछ ऐसे लोग हैं, होता है ना, वाया जानते हैं कि इनका रूममेट कोई है, मेरा कोई रूममेट है, या आपका कोई रूममेट है। तो ऐसे लोगों को कि लोगों को झेलना पड़ता है अपने रूममेट को। बहुत बार ऐसा होता है कि वो डेंजर जोन में जा चुके हैं, या तो वो बहुत ही स्पार्कलिंग चीज़ें देखकर यहाँ आए, 1 साल निकल गए, 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए, कुछ हो नहीं रहा है। उनका फोकस ना प्रैक्टिस पे है, ना ऑडिशन पे है। वो शाम को तैयार होकर बाहर निकलते हैं, उनको लगता है कैफ़ेज़ में बैठोगे, पब में जाओगे तो आपकी चीज़ें बननी शुरू हो जाएंगी, आपके पैसे। मुझे तो किसी ने नहीं देखा कैफे में। तो ये सारी खर्च कर दी चीज़ें इतने कॉफी में। कोई कैफे में स्पॉट नहीं आता। और गए वो दिन। और ये सवाल ना, इस सवाल का बहुत बड़ा जवाब है, बट इन शॉर्ट यही है कि आप There are no shortcuts. You have to work for it to yes, get it. yes, क्या? yes, yes, yes. और ऐसे था होता है ना, like ये ग्लैमर इंडस्ट्री, but there is no glamour. There is no it's just glamour. a percent, मतलब बस अवार्ड फंक्शन 1 रात 1 घंटे Yes, का होता है yes, यार, yes. उसके वो- पीछे सालों की मेहनत होती है। वो जो पेपर में या मैगजीन्स में, या Yeah. जो अभी तो बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स आ गए हैं, Correct. उसमें जो आपको दिखते हैं, सो काइंड ऑफ मेरा ये अपना इंटरप्रिटेशन है कि जैसे एक टीम होती है ना, क्रिकेट की टीम मैं मान लेता हूँ कि 11-12 प्लेयर होते हैं, तो उसमें वो आपको जो दिख रहा है ना, ऐसा नहीं है कि वो 12 प्लेयर हमेशा वहाँ बने हुए हैं। उसमें से जो अच्छा खेल रहा है वो खेलेगा, अदरवाइज आपको बाहर किया बाहर जाएगा, चल आपको जाओगे। साइड किया जाएगा। तो वहाँ भी वही है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप आओगे और इमीडिएटली अगर आप 1-2 फिल्में आपकी अच्छी हो गई, तो इमीडिएटली आपके साथ वो लोग बैठने उठने शुरू कर देंगे। बिल्कुल भी ऐसा ऐसा नहीं नहीं होता है कि वहाँ पहुँचने के लिए वो एक अलग स्ट्रगल है, Correct. और वहाँ के लोगों के बीच में बने रहने के लिए अलग स्ट्रगल है, और स्ट्रगल जो- है ही। और वो आप डिसाइड नहीं करोगे, हाँ। ये वो डिसाइड करेंगे कि भाई आपको अंदर लेना है कि नहीं नहीं लेना, लेना, और कब तक आपके साथ रखना है। कुछ लोग हो सकते हैं कि मे बी वो बहुत अच्छा मैनेज करना जानते हैं, जो कि वो लॉन्ग टाइम तक मैनेज कर लेते हैं, बट वो बिल्कुल उस चीज़ से आपको इंस्पायर्ड होना ही नहीं है। अगर आप होते हो तो आपकी मर्जी भाई, आपकी मर्जी, एक्सपीरियंस कर लो। आपको भी ऐसा लगता है कि जैसे पहले, आई डोंट नो पहले क्या सीन था, लेकिन अभी ऐसे होता है कि बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं, बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, दे ओवरसेल द पार्ट, राइट, फॉर यू टू टेक द पार्ट। मतलब बोलेंगे अरे बहुत अच्छा रोल है और बहुत आपको काम मिलेगा, और यू नो आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, आपका ये आके वो आके फलाना ढमकाना, और शूट उतना होता है नहीं। कभी आपने वैसा एक्सपीरियंस किया कि यू नो यू हैव बीन स्टक इन अ प्रोजेक्ट जिसमें बोला गया था बहुत सही होगा, लेकिन I think it happens so many times. या So many times, but मुझे लगता है सबके साथ ऐसा सबके साथ होता है, सबके because साथ they ऐसा होता they है। they want they want everybody wants a good actor, everybody wants a good actress in their project, right? But when it comes to selling, the selling part is so high when you are there on the table, and when you have things, when you know things are different. या बट आई थिंक वो कई बार अच्छा भी होता है। अच्छा कैसे होता है? आई थिंक समटाइम्स जस्ट एंटरिंग, इफ यू आर गुड, एंटरिंग इनटू अ प्रोडक्शन इज द ओनली रीजन यू वांट
So from one connection you get another, from another you get another, but Yeah. that's not every time. It's not every It's not every time. But this, what you said, it happens a lot of many times. times, Yeah. lot of times. So how do you sort of deal with that? You Well, for example, if in a project, if you're not like valued enough or like आपका इतना scope ही नहीं है, how do you sort of maintain your, you know, कि no, it's fine, I still have to work, I still have to sort of see, give my best. I have been very particular, and I have been very transparent in terms of how am I being projected. अच्छा, आप बहुत ही clear हो. I am you, very you're clear. very I'm open very- about that conversation also. Yes. Like for example, I have left so many films on day one. Really? Really, I've left so many films when I had the narration and when I am on the set. Because actor can feel it कि Yeah. what am I doing? Feel तो क्या हो हो वो रहा है, फील हाँ, कर लेता क्या है कि हो क्या रहा है ना? होता है, feel होता है, So- तुरंत हो जाता है. तुरंत हो Yes. जाता है। So वो दिखाया था आसमान और है जमीन. So the difference is so much Yeah. कि you have to. और अगर, and I feel it is good if you tell that on day one. अगर आप for example if it's a TV show, आपने एक महीना कर लिया and then नहीं यार मजा नहीं आ रहा, आपने ऐसे अब छोड़ रहा हूँ, तो वो प्रोडक्शन को भी प्रॉब्लम है, एक्टर को भी प्रॉब्लम है. So I think if something is there, you should be very blunt. ये नहीं जम रहा है. नहीं जम रहा है मेरे को, you had committed this, give me this. So it happens with TV shows generally. Yeah. So they take नहीं, like लेकिन 25 अगर- days. You are only being shot for 10 10 days. days. तो वो जो 15 दिन का, और आप कहीं काम भी नहीं कर सकते. Yes. Because they don't know, they don't even Yes. tell you ना कि Yes, ये दिन yes, छुट्टी है, yes. वो दिन छुट्टी है. you have to be very blunt. I feel you have to be very blunt. और अगर आपने फोन कर लिया तो वो बोलेंगे नहीं 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 सर, कल तो busy कुछ है, नहीं, कल तो हाँ। आपका लगने लगने वाला वाला है. है, अगर लगने आपने वाला फोन है। किया कि कल एक काम है मेरा एक दिन के लिए, सर कल तो आपका आने वाला है, अब तो स्क्रिप्ट आने वाली है बस दोस्त. क्यों खैर, करते हैं? क्यों करते हैं? क्यों करते You know, हैं? it's- ये मेरा भी सवाल है. It's bad. It's very It is bad. very bad, यार. For it's You bad. lose on so many good projects. Exactly. So नहीं, so I lost Animal because of such reason. Really? Look at that. I feel sorry for you. सीरियसली Because of date का चक्कर? Yes, and I was doing TV. For TV you had, I'm sorry. And I'm from- दो दिन बाद पता चला शो इज गोइंग ऑफ एयर. Oh my. You can't really do anything about it. टीवी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि टीवी में थोड़ा सा थोड़ी चीजें ऑर्गेनाइज नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं है Actually, कि TV अभी क्या is good. track आने TV, वाला because है. I've done a lot of TV. TV gives you immense fame. TV is wow. But कुछ चीजें you have to be. See, everybody has a schedule. Everybody has a time clock कि कल क्या करना है, कहाँ जाना है. तो I think everybody has the right to know कि what am I doing tomorrow. वो जो basic schedule होना is very important. मुझे बट यही तो है ना कि टीवी में यही तो नहीं पता होता. नहीं पता होता है ना. तो इसी की वजह से वो चीजें होती है ना और कि मेरे को आपको तो मालूम ही याद नहीं है कि कल क्या होने मेरे को वाला है. EP स्केड्यूल भी नहीं भेजते थे. मतलब क्या प्रॉब्लम है आपको स्केड्यूल भेजने में? मैं क्या नहीं आऊंगी? मतलब आपको लग रहा है कि मुझे स्केड्यूल पता चल जाएगा तो बहुत भयंकर मैं बदल जाऊंगी जिंदगी में. I think they are What's going to happen if you just send me the schedule? I'll be prepared. they're trained like that. But why torture someone over nothing? क्या होगा? Still they're trained like that. उनके पास भी आई थिंक कि उनके कुछ पास नहीं भी होगा कुछ if you खास अगर फॉर option एग्जांपल नहीं मेरा होंगे. कॉल टाइम सुबह 6 बजे का है, आप लगाओ मेरा ना. सीन लग रहा है 12 बजे, क्यों? भैया मुझे 10 बजे बुला लो, 11 बजे बुला लो. Exactly. It's a whole thing, यार. It's a whole तो thing. इसका एक ही जवाब है कि चीजें ऑर्गेनाइज नहीं नहीं है. है, उन्हें मालूम organized. नहीं है ना कि कब अभी ये क्या अगर अभी बुला क्या लिया आने वाला है. तो डंडा किसके बहुत- चढ़ेगा? EP EP के. को. अरे वो एक्टर Yes. क्यों नहीं है? करेक्ट. सबको बुला लो. सबको बुला लो. That's wrong. It's very wrong. हाँ, लेकिन अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करें तो आई थिंक कि टीवी में काम करने वाले लोगों के लिए थोड़ी ज्यादा सहूलियत हो जाएगी. क्योंकि क्या ना टीवी बहुत हेक्टिक है. Yes. Anyways, it's very hectic. Of और course. ऐसे हमारे जो एक्टर्स हैं उनके पास लाइफ नहीं होती जो टीवी करते हैं. If you sort of become organized, we can also have a life Yes, apart yes, from yes, work. yes, yes, yes. और ऐसा नहीं हम आर्टिस्ट है तो हम सिर्फ पूरा टाइम हम सिर्फ we should be obsessed about just being on set. अरे for us to grow as an artist we also have to Yes, experience yes, life yes, and yes, you yes. can't
prevent True, us to just yes. experience. So उसमें मुझे बहुत दिक्कत होती है, but it's fine. We will get better, and I'm sure TV will get much better if there are more people just Yes, speaking about it. definitely, You know, मतलब Yes. थोड़ा तो होना ही चाहिए. Anyways, let's take a छोटू break and then we'll talk about something light and fun. हमने बहुत गप लड़ा दी, हमने ब्रेक में भी गप लड़ा दी. ऐसा ब्रेक का भी एक सेगमेंट होना चाहिए बिकॉज वहां पर भी बहुत वो BTS में जाएगा कि वो क्या BTS में जाएगा. ब्रेक में क्या चल रहा है. So, talking about है ना? your film, you guys, which is gonna come very soon, Gabru Gang. So, how excited are we? Because बहुत 5 years पहले आपने shoot किया था, now it's finally coming out. How does it feel कि finally it's there? We for are everyone to see? super excited, I'm first of all, sure. because getting a film, doing a film, getting the film released, it's a Whole thing. journey. जैसे एक बच्चा बड़ा होता है, so it's a process. It's not like that. कि अच्छा आज 1 साल का है, फिर 2 साल का हो गया. It's a process. So film is a process, and we have. I'm sure everybody does that. We've worked very hard in our sure. film. We've done so many things to make our film beautiful. Everybody, our producer, director, all the actors. There are so many elements in our film that'll take everybody who sees the film in cinemas to their childhood, and that's a kite. It's a kite flying. It's a kite flying. So all those small elements combined together, when they've made a story on which they've projected kite flying on a grander and a very larger scale. I think that's the best part. When people will see it, they will. I think it'll be very wholesome. Yes, so it has all the entertainment. It has all the fun, the songs, music. We've shot a song, Too Much. It's a one-take song. What? One take It's a shot. one-take Yes. song. Full Full is song one is take. one One take. take. We have not taken any cut Any and chops cut. in the song. Oh, that's amazing. Yes, Mudassar has मज़े आ जाएंगे directed. देख Yeah, कर ये yeah. तो. Mudassar has directed that song. So we've done like 7-8 days rehearsal for that. Of course. And the song had a story. Please tell me the story. So I'll tell you the story. I'll tell you. Wow, one take. So we were finally shooting for that song. It was a night sequence. It's around 300-400 in a dancers. very beautiful house. 300-400 dancers थे उसमें. हाँ, almost. 300-400-500 dancers थे. We were shooting the song on a larger scale. So because when you are shooting the song on one take, everybody has to be very crisp. One galti is coming back to the Square one. first block. 11-11:30 शूट कर दिया नहीं हो रहा. बारिश आ गई. बारिश जब आ गई, बारिश रुक गई, द फ्लोर इज ऑल वेट. Wet. उसको सुखाया सारा, शूट शुरू किया, फिर बारिश आ गई. 2-2.5 घंटे बारिश होती रही. 5 बजे सूरज की पहली किरण आ जाती है. सो वी ओनली हैड लाइक आई थिंक 7 or 8 minutes left. So सामने गुरुद्वारा से गा. So we went to the गुरुद्वारा, अरदास की थी बाबा जी. Because अगर वो सॉन्ग उस दिन ना होता ना तो प्रोड्यूसर का बहुत नुकसान हो जाना था. Because वो सारा एक दिन और शूट करो तो and there was an expensive song. So अरदास करके आए. अरदास तो फिर खाली नहीं जाती कभी तो हो गया. और जब कट हुआ within I think 1 minute or 2 minutes we saw the पहली किरण Yes. of the sun. So when we saw the song we were like कि कोई गलती तो नहीं है. So he got the perfect take. और वो ऐसा चल रहा था ना कि डायरेक्टर ने मन में डिसाइड कर लिया था कि यार वन टेक में पॉसिबल नहीं है. अब We have हमें to do it in- 2-3 कट में करना Yes, पड़ेगा तो हम yes, कर लेंगे. कर क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि 11:30 से जो हमने करना शुरू किया तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती आ ही थी. रही कभी थी. कहीं से दिक्कत, कभी टेक्निकल इश्यूज, कभी एक्टर्स के साथ दिक्कत हो रही थी. तो कुछ ना कुछ दिक्कत, बीच में बारिश आई. बारिश बहुत ज्यादा नहीं थी बट इतनी थी थी ना, कि फ्लोर हाँ, गीला floor, दिख रहा था. yes, हाँ, yes, फ्लोर yes. गीला दिख रहा था. फिर वो करते करते लास्ट में मतलब होते फाइनली आई थिंक ऑलमोस्ट 5 बजने वाले थे. हाँ, बस एक द दो मिनट लास्ट बचे टेक थे. वाज द Last take फाइनल was टेक. द लास्ट टेक वाज द फाइनल टेक. Wow. और जैसे हुआ लोगों ने एक कंफर्मेशन के लिए फील तो हो गया कि भाई ये टेक हो है. चुका है. कुछ भी कोई भी फ्लॉज नहीं है इसमें. एवरीथिंग इज Perfect. ओके, एवरीथिंग इज परफेक्ट. फिर सब लोगों ने देखा. देखने के बाद से फिर जो वाओ. So you're just seeing बहुत मजा something आया. from outside and seeing something from inside is way more Stark. different. Very So different. when you know you are shooting a one take, you have to face all the problems.
you have to go through. Yeah, वो yeah. आएगा तो you have to deal Deal with it, with yeah. it. हमारी शूटिंग कहीं और चल रही थी। जो लोकेशन था उस लोकेशन पे मुदस्सर की टीम 2-3 दिन पहले से आके ऑलरेडी रिहर्सल कर रही थी, वो पूरी टीम। हमें तो एक दिन पहले लाया गया, एक दिन पहले हम जाके हमने सारे लोग जैसे शूट करना था वैसे प्रॉपर रिहर्सल हुई, उसके ऐसा ही कुछ है ना। फिर नेक्स्ट डे हम लोगों ने वो कंफर्म करे उसको- थोड़ा लंबा टाइम No, actually, so what time है ना, what थोड़ा we लंबा had time हो different गया है। rehearsals somewhere else. अच्छा। Then we had rehearsals on the set because doing so there was a sequence यहाँ पे जैसे you have stairs, so I go up and the camera follows me. तो एक जगह कैमरा फंस गया, तो उस पे तो आप कुछ कर ही नहीं सकते and you cannot cut the flow. वो अगर मैं भाग रहा हूँ तो कैमरे को भागना भागना है पड़ेगा ही, हाँ। and the guy the steady cam guy camera is heavy, the big camera, so वो लेके भागना it's और वो hill, so it was tough. It's tough. I'm sure. बट बहुत मजा आया। But when you'll see the song, you will be love it. Yeah, will मेरे को be देखना है। amazed. एक दो दिन रिलीज हो जाएगा। हाँ। एक दो दिन में it'll get I released. guess- Release the song Yes. again. I'm very excited to watch the film and the song. And अभी तो I know ये बहुत तो मैं को एकदम full I know that fully I'll gloat. So who was behind the scene? मतलब कौन सबसे ज़्यादा मस्तीखोर कौन था सेट पर? I feel in girls if we say Srishti, Yeah. like Srishti Jain. Srishti Road, Srishti Road. Srishti Road, the heroine of our film. मतलब she was very fun loving. Like I had good bond with everybody. Brijesh, Abhishek, Abhilash, Aarti, the director, Priyanka. So I had good bond with everybody. क्या होता है जब आप when you share time on set, off set, and sometimes when you're in the same place, and shooting happens only like 20% in a day. 80% you are in the vanity, sleeping, reading your script, and 80% you have time. Correct. So she was a treat in the film. She's a मतलब मजा आता था उसके साथ काम करके. बाकी if you talk about the boys, we three had a ball. मतलब I think we three were one. We never treated the Gabru gang as three people. So लेकिन हम तीनों में मतलब सबसे ज्यादा मस्तीखोर आई थिंक राजबीर मतलब अभिषेक था और फिर पाजी। हाँ। तो मैं थोड़ा सा मतलब Mellow. शांत, थोड़ा कूल ये देख के हाँ ये मस्ती कर रही है चलो मतलब मैंने भी कर ली मस्ती हाँ I've adapted that. फील I'm living through them. या तो मतलब मैं थोड़ा मेरा नेचर की मतलब थोड़ा कूल काम टाइप से। तो लेकिन मजा बहुत आया क्योंकि वो एक तो फिल्म का टॉपिक बहुत कमाल का है। हाँ। मतलब ये वर्ल्ड की पहली ऐसी फिल्म है जो काइट कंपटीशन के ऊपर है। I didn't know kite flying was in World Cup. I didn't know this. मेरे साथ सेम हुआ था जब मैं इस फिल्म में आया, चूंकि पाजी तो पहले से काइट से एसोसिएटेड रहे हैं। मेरे साथ सेम था कि जब मैं आया तो लोगों ने बताया कि भाई काइट एक स्पोर्ट है, तो मैंने बोला है ऐसा है। मुझे तो मालूम था कि स्पेशल फेस्टिवल्स में इसको मतलब उड़ाते हैं और शाम को ऐसे वेले टाइप के जो लोग होते हैं वो उड़ाते हैं मस्ती के लिए। यही मेरा परसेप्शन था। फिर मुझे पता चला कि ये स्पोर्ट है और स्पोर्ट के साथ साथ में ये पता चला कि भाई पूरे वर्ल्ड में 70-80 कंट्रीज आई गेस पाजी खेलते हैं लोग, मे बी मोर देन 70-80 कंट्रीज, और इसका वर्ल्ड कप होता है। ये मेरे लिए मतलब ओवर द टॉप था कि वर्ल्ड कप होता है, मतलब क्या यार, तो कुछ मालूम ही नहीं अपने को। नहीं मालूम है। फिर बहुत जानने को मौका मिला और उनसे हमें मिलने का मौका मिला जो हमारे इंडिया से वन एंड ओनली वर्ल्ड कप विनर है। उनसे भी हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने हमें ट्रेन किया, उन्होंने हमें बहुत सारी चीजें बताई। सो इट्स रियली अमेजिंग। And tell them about your dad. Yeah, my dad, he is a world record holder in kites. He has made the smallest kite of the world kite. that can pass through an eye of a needle. Just सोचो इतनू सी। हाँ, so आप नेकेड आई से देख नहीं सकते। You have to have a microscope to see that. So how did it happen? So he was since his childhood he was very fond of kites. वो उड़ाते थे, काटते थे. He was into social awareness of kites. So he used to make kites for all the festivals. Like for example, Diwali आती है. So he makes kites. Say no to crackers. Lodi आती है. So celebrate female and girl Lodi.
होली आती है, डोंट वेस्ट वाटर. सो ऑल द सोशल Social अवेयरनेस causes he highlights through his kites. So I was very fond of Diwali since my childhood. So एक बार क्या हुआ, पापा का हिंदुस्तान टाइम्स में फोटो आया बहुत बड़ा. तो they were like कि don't say no to crackers. And पापा ने दिखाया भी इतना करके, और I was very fond of crackers, like very fond of crackers. मुझे भी मतलब बचपन तो में जब मैंने देखा, so then my mom told, कहते बेटा हम फोटो आई है पापा दी, तो तू तब पटाखे नहीं चलाएगा. लाइक ये तो गलती हो गई यार, फोटो क्यों आ गई, मतलब मैं पटाखे, एंड आई वाज वेरी फॉन्ड. मतलब मेरे पटाखे दिवाली पे खत्म तो होते ही नहीं थे, इतने ज्यादा मैं लेता था. गुरपुरब पे भी चलते थे, गुरु गोबिंद सिंह जी के दिहाड़े पे भी चलते. आई यूज्ड टू टेक लॉट ऑफ पटाखे. सो आई वाज लाइक हो गया नाउ, कहते हाँ कपड़े ले लो, मिठाइयाँ. मैं कहती नहीं, पटाखे. सो कहते पटाखे था नहीं. सो आई थिंक फ्रॉम दैट डे इट्स बीन सो मेनी इयर्स मैंने पटाखे जलाने बंद कर दिए. सो बिकॉज कहते अगर घर का बच्चा ही Of course. will not follow, so बाकी how लोग will क्या? that Of significance course. be so high? Yeah, I'm sure. So fair, I think it's been 15-18 years. No and patake not, in life. Not Just a so vibe. the real patakas are there, but no patakas are there. Just a vibe. So that's the impact. So nice. Wow, lovely stories. When is it coming out, the movie? 26th of 26th of April. April. worldwide It's gonna come very, very soon. Do watch Gabru Gang, because we have 2 Gabrus. The third one is ganging somewhere. I don't know what's the word. I don't know why I used it, but he's having. But I'm very hopeful, and I'm very, very positive that it's gonna do wonders Thank for you, both of you. 100%. Thank you so much. Thank Isi you. note पर we'll play a game, and then we can decide a winner, and one of you can get a hamper. Are you ready? Super ready. Competitive. Yes. Which celebrity would you call if you were kidnapped? Diljit Dosanjh. Hey. Yes. Okay. Which celebrity would you call for a night out? Kareena Kapoor. Which celebrity would you call to watch a good movie with? Janvi. Janvi. She's Janvi my crush. Which celebrity would you call to be a wing woman? Janvi Kapoor. Janvi Kapoor help करेगी आपको दूसरी लड़की पाने में. हाँ. क्या हो Janvi गया? Kapoor. Yes. Not Janvi Kapoor. Not You're Janvi not Kapoor. getting Janvi Kapoor. No, I will not get into Janvi Kapoor. Okay. Which celebrity would you call if you needed planning a surprise party? Akshay Kumar. He's very good. No, Karan Johar. I would rather go with Karan Johar. He's the मैं best. party किया उनके साथ. Yes. Karan Johar and Akshay Karan Kumar. Johar. Okay. Yes. Which celebrity would you call if you needed to help pulling off a prank? Arjun Kapoor. Ajay Devgan. Okay. जल्दी हाँ. Which celebrity would you call if you wanted to go on a spontaneous road trip? Hrithik Roshan. इन्होंने सब celebrity के नाम फट-फट बोल रहे हैं. I don't know if he has reasons at all. No, I have reasons. I can give reasons if you want. After this, I definitely will. Yes. which celebrity would you call if you needed a motivational pep talk? Akshay Kumar. Okay. Okay. What's the most ridiculous thing you've ever spent your money on? Coffee. Really? Yes. Because I make very good coffee. Did you like this? I like this. Really? I like this. Oh, good to I have. good. I would insist. Please come to my home. Yes. I'll offer you coffee and you'll fall in love with it. Really? I make all types of coffee. क्या बात कर रहे हो? Yes. Coming. हाँ. Director. I stay in Lokhandwala. हमारे. If you were deserted on an island, three celebrity you would take with you. Hrithik Roshan, Akshay Kumar, and Diljit Dosanjh. ये बहुत फैन है दिलजीत दोसांझ, अक्षय कुमार का, ऋतिक रोशन का. You? I would rather go with Janvi Kapoor. He loves Janvi Kapoor. He just wants to be I with have Janvi to Kapoor. tell Sharon about it. Janvi Kapoor. तीनों आंसर्स में जानवी थी. Janvi Kapoor, Janvi Kapoor, Janvi Kapoor. Oh my. पर जानवी कपूर is committed जाना now. कहाँ है? Like it's my like one side love. Okay. What's the most ridiculous आपने किस पे खर्च किया? जानवी कपूर. ऐसा कुछ नो सच मुझे फिलहाल कुछ याद नहीं आ रहा है बट आई डोंट नो, याद आएगा तो बताऊंगा. Okay. If you could live in any time period, which would you choose and why? Childhood. नहीं मतलब time period, मतलब as in like historically I'm saying. 80s, 90s, 70s. संत महात्मा. कोई टेंशन नहीं, कोई वो नहीं, बस वो पाठ पूजा करो, खाओ पियो तो सो जाओ.
कोई स्ट्रेस नहीं जिंदगी दे विच, कोई पैसा कमाने दा स्ट्रेस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई फेम नहीं, कोई नथिंग। Nothing, just meditate. नहीं, मैं अभी फिलहाल जो टाइम है इसी में जीना चाहूंगा। Very Yes. nice. If you could eat one food for the rest of your life, बिरयानी। biryani. बटर चिकन एंड एनीथिंग विद इट। You तो पंजाबी तो बटर चिकन तो होना ही है. Okay, if you have this question is for you. If you ever had a celebrity crush, who would it be? सेलिब्रिटी क्रश जानवी कपूर। बोलने ही वाला था। It's well known. Okay, this is a spicy question. Sleeping with clothes on or without clothes on? विदाउट क्लोज। Without. Casually बोलते हैं, हाँ, नंगे ही सोते हैं हम लोग. हाँ ते मतलब बंदा इंसान पैदा ही नंगा होया है, ते नंगा सो सकता है, कोई बड़ी गल नहीं है। Okay, exploring the ocean or space? ओशन। Space. पानी पूरी और वड़ा पाव. पानी पूरी। पानी पूरी। Okay, action or romance? एक्शन। Romance. 100%. आपका जानवी कपूर नहीं और आपका अक्षय कुमार. It's very self-explanatory. Who's your favorite person to travel with? माय डैड। Oh, I guess it's me only. I love to travel with me only. wow. Who are you? He's become very Sant and Mahatma. No. Like खुद के साथ खुद को मतलब खुद किसी तो और है, के साथ खुद के साथ कौन शी वाज आस्किंग, और कौन? मैं और किसी के साथ ट्रैवल किया ही नहीं हूँ। Oh. Okay. If you could go on a road trip with any person, different person than yourself, who would it be and where would you go? My family. कहाँ जाओगे? I love mountains, so maybe Shimla, Kullu, Manali. Nice. Ah. I'll go to a world tour with my dad because my dad is pretty much like me, very adventurous. जो करना है करो, कोई नहीं भी क्यों करना है क्यों नहीं करना, if you want to do it, go Do ahead, it. do it. Nice. मैं मिला हूँ उनसे, मतलब he is such a genuine person. Person. और बहुत उतने ही फनी भी हैं। बहुत फनी आदमी है। बहुत I फनी। can imagine. I can genuinely imagine. वो हंसते रहते होंगे आप. I can feel he is making people laugh and he's laughing. Is he like that? You can say that. Aww. Okay. This was just a game. इसमें कोई हम प्राइज नहीं डिसाइड कर रहे. So I'm gonna ask you few words. आपको तुरंत गाने बोलने हैं, ठीक है? Like अच्छा, that word से गाने. जितने word Okay. है, you have to just और जो 5 में ज्यादा जल्दी पहुंचेगा he'll win. तुम. Okay. तुम. तुम कहाँ, तुम बिन यहाँ। गाना है ना है. Okay. अब पता नहीं यार, हद मतलब होगी। गाओ एक मुखड़ा गाओ भाई. ऐसा ही आंदा। अरे क्या गाना है तुम बिन? This is cheating. ये This is बता cheating. का गाना है। कौन सी फिल्म का गाना है? तुम दिल की है। हैं? तुम दिल की। वो अलग गाना है यार, तुम बिन इज डिफरेंट फिल्म। नहीं, मैं तुमसे गा रहा हूँ। वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है, उसको तो खराब कर ही नहीं सकते. तो तुम बिन फिल्म तो है ना, तुम बिन फिल्म में आता होगा गाना, कहीं पे कुछ तो आता होगा। नहीं, तुमसे मुझे गाना याद आया कि तुम दिल की धड़कन में रहती हो, तुम रहती बिन बोला उसने। हो। नहीं, सिर्फ तुम। तुम एक इज हो द गया। वर्ड ना। Yep. ओह, तुम दिल की मैंने तो गा दिया ना। ये लो जी. ओके ओके। तुम, ओह माय गॉड, अभी एक गाना याद आया था। मुझे याद आ रहे 50 मुझे तुमसे मोहब्बत है, इससे दीवानगी की हद तक। 2 हुआ। इन्होंने बोला. हाँ, आप मैंने गाने मत बोला। गाओ, सोचो. तुम ये है ना एक गाना, तुमसे प्यार हुआ पहली बार हुआ। 3 हुआ। तुमसे प्यार आ, दिल भी थोड़ा हिंट तो दो यार कोई। क्या तुम में क्या हिंट दे? हर गाने में तुम है. जिया जाएगा, ऐसे एक गाना है ना। देखो मैंने शुरू किया था खराब, अपने आप हो गया भाई। 4 हुआ और एक गाना तुम्हारे। ये बना रहे गाना अभी थिएटर से. मैं सिर्फ धुन, मैं धुन अभी ये कर रहा हूँ। 10 सेकंड दे रही हूँ मैं अब. हद हो गई. हाय हाय, इतना ब्लैंक मैंने कभी किसी को नहीं देखा. हो जाता है बंदा कई बार ब्लैंक, फिर क्यों गया? तू वर्ड हो दे। कैंसल. यू गॉट दिस. You 4. थैंक यू। लेकिन तुम पे बहुत सारे गाने हैं। कितने randomly। गाने हैं तुमसे? छੱਡ दो. पानी. पानी पानी दिया पानी दा ना 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 ना। पंजाबी सॉन्ग। Okay, I'm giving पानी you. दा एक हो गया। अखियों का पानी है ये बेवफा, दर्द मेरा कह पाए ना। 2।
हाँ ਤੈਨੂੰ और दूसरा ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਖਾਸ ਉਹੀ ਥਾਂ ਸੋਚੀ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਪਾਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ। ਰੋਣਾ ਛੱਡਤਾ ਸਾਡੀ ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਥਾਂ हाँ, तीसरा ਸੋਚੀ गाना ਨਾ क्या होगा? पानी। ਸੋਚੀ ਨਾ ਕਦੀ ਰੋਣਾ ਛੱਡਤਾ 2 हो गए। अच्छा, दोनों के दो हो गए। कंपटीशन इसमें टफ है। पानी, पानी। एक और गाना है हिंट दूं? वे तू पानी मैं तेरा हानी नहीं ये अरे पंजाबी गाना है यार ये दस नहीं साढ़े चलेगा दिल दी भाई। कहानी ये नहीं गानी है चलेगा। वे नहीं, तू नहीं, पानी गा के असली सुनाओ। तेरा गा के सुनाओ। जैसे मुझे अगर लिरिक नहीं भी याद है तो मैं गा रहा हूँ तो लोगों को पता चल रहा है ना कि बढ़िया हाँ अब यहाँ कुछ पंजाबी ना कुछ नहीं है। सॉन्ग इज अ सॉन्ग नहीं नहीं, आप गा के गूगल आप गा के सुनाओ, कम से कम धुन तो बताओ ना, कम से कम धुन बताओ ताकि पता सुन, चले कि देख लो हाँ है क्या नहीं गाना। पानी। पानी हानी कुछ तो गाना है। पानी है नहीं क्या? मतलब कुछ तो है जैसे कोई तो हरभजन मान का गाना है ओके ओके। आज आज ब्लू है आज पानी 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 पानी, दिल की ये तो सारी 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 ये तो हिंट से मिला है सो बट लेकिन हम आधा दो ही पॉइंट, 2.5 बोले। अच्छा 2.5 चलेगा। हिंट देके और ओ, दो हिंट। पानी नहीं नहीं नहीं, हमें स्ट्रगल करने दो थोड़ा। हाँ पानी पानी। Come on guys, you can do this. I have full faith in you. एक फिल्म का नाम भी है पानी और बनी ही नहीं, Okay, 10 seconds you're getting now. दो ही हम बता पा रहे 2.5। 9 है सही? चलो 3.5 points. युवराज हंस 2 and 3.5. You कौन got सा? 2 songs, huh? ओके You got 3.5. ओके। Okay, ये टाइम 3.5. एक और गाना है इन्होंने ब्लैक नहीं यार। ब्लू वो पानी पैग विच पानी कदे है यार हद हो गई यू कैन गूगल इट वो पैग विच पानी ऐसी बंदने ठीक है गाना देख लो पैग विच पानी। पानी पानी से अब कोई गाना याद नहीं आ रहा है। क्या नाम है गाने का ये बारिश का पानी, ऐसा एक गाना है ना। ये बारिश Good, good. है। Three. 4.5 and 3. 3.5 Now you are. क्योंकि हाफ तुम मेरा भी है ना, हाफ इनका हाफ आज मेरा। ब्लू है पानी पानी आपने बोला था ना? बोल दिया पर इन्होंने पहले बोला था ना। ओके You have to be. ओके He's like okay. पानी दिया गल्ला होंगे पानी दिया गल्ला हो हो गया तो भाई। पानी दिया गल्ला कौन सा पानी दिया गल्ला? पानी दिया गल्ला एक पंजाबी है एक हिंदी है पानी दिया गल्ला हो जिम्मी शेरगिल वाली फिल्म में था ये गाना पानी दिया ये गल्ला पंजाबी से रूल कर रहे हैं हमको, मैं फफला रही हूँ। गाने तो है ना हाँ, but पानी दिया गल्ला हो हो गया और चलो ठीक है, I'm giving him that. Last tie breaker because first he won, second he won. ओके Third इसमें जो पहले बोलेगा he'll win. ठीक है, ready 1 2 3 इश्क। इश्क हुआ, इश्क मिटाए हाय हाय दिल तेरा इश्क इश्क विश्क। मिटाए हाय हाय Okay, इश्क first, विश्क first. का टाइटल सॉन्ग इश्क विश्क और हो मैनू इश्क होया हाय मैनू इश्क है होया ना, इश्क हुआ प्यार हुआ, ऐसा एक गाना है। हो गया आपका, हो गया इश्क विश्क, ये इश्क 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 विश्क दी ये क्या है? जादूगिरी इश्क विश्क का टाइटल सॉन्ग है। जादूगिरी तुरंत चलो चलो इश्क, चलो come on प्यार इश्क मोहब्बत प्यार इश्क ये एक एक लाइन बोल के ना छूट नहीं रहा पर गाना तो है यार आई एम टेलिंग यू द करेक्ट नेम ऑफ द सॉन्ग यस चलो चलो ठीक है, come on you guys. ओ इश्क, इश्क दी गली बिच No entry. इश्क अरे, दी अरे, अरे, okay good. चलो ये अच्छा चल रहा है, ये बहुत इश्क ही दी strong है. Come on you guys, I'm rooting for both of you right now. अरे एक गाना है, इश्क की गलियों में ना जाना इश्क बड़ा बदनाम है। यस दिस इज इश्क की गलियों में ना जाना इश्क बड़ा बदनाम है। I believe you, 100%. नाम है। हाँ ये गाना है। अभी 4-4 हो गया guys, come on last. Oh my god, ये तो एकदम जबरदस्त चल रही competition. इश्काए ये दिल इश्क अरे यार यार गूगल क्यों नहीं करते आई एम नॉट लाइक गूगल थोड़ी झूठ बताएगा नहीं भाई। इश्काए इज अ सॉन्ग नहीं डिश क्या है वो गाना? डिश क्या है? गाना तो है ना गाना तो है वो वाला गाना है वो. इश्क 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 Yeah, he's honestly. ये I दिल mean, नहीं ये दीवाना. नहीं Next time मैं दिल पूछूंगी, दिल is easier. इश्क दी गली विच नो एंड हो गया। अच्छा हो गया ओके Come on guys, 10 seconds now. नहीं, जिसको पहले आएगा actually वो है.
इश्क होवे तू होवे। इश्क दी करदा है गल, होवे तू इश्क दी- पंजाबी नहीं रानी चलेगा रानी यार। रानी करके कोई सिंगर है, उसका गाना है। पंजाबी नहीं दे चलेगा क्या? पाजी, होवे हिंदी तू चलेगा। इश्क दी करदा है गल, होवे हाँ, तू इश्क दी करदा है नहीं, गल। यार, 5 नंबर मेरे यार। नहीं एक गाना है, हो गया नंबर हो गए रंग 5। रंग इश्क दी रंग इश्क, रंग इश्क का। हाँ रंग इश्क का, और एक छठा भी याद आ गया कि रंग हमारे 6th। अच्छा 5 ही बताना था, पहुंच गए 5 पे। आई एम सो सॉरी, कांग्रेचुलेशन। कोई बात नहीं। यू कैन शेयर द हैम्पर, आई मीन Yes, we can. यू कैन। गबरू जवान है तो जवानों खाओ, मजे करो। कैन वी हैव द हैम्पर प्लीज? पाजी एक गाना गाना तो सुना, हेलो। गाना तो बनता है, चलो चलो। हो चारे पासे रौनकां ਲੱਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਦੇਖ ਰਕਾਨੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਕੀ ਚਾਚੇ ਕੀ ਮਾਮੇ, ਹੋ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਪਾਇਆ ਅੱਜ ਗਾਏ, ਨੱਚ ਲੋ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਹੋ ਨੱਚ ਲੋ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਨੱਚ ਲੋ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। Superb. Amazing! बेचारा कैसे गिटार टूट जाता है इस पे। So guys, one of my song is coming maybe next month. The name of the song is Patiala Bank. ओके। So that's a grand Punjabi song. तुम्हें पेग वर्ड देना चाहिए था। यू वुड हैव कम अप। मैं कटवर्ट 300 गाने बनाने से, because उनमें से 7 गाने तो मैं खुद ही कर ही बैठा हूँ। Yes. सो यू नहीं पंजाबी को पेक दे दोगे तब तो वो पता और चला गाने आएंगे। 15-20 गाने बना देगा, बना भी तो देंगे, ऐसे ही तब बना भी मैंने 6-7 तो पहले खुद ही बनाए हैं। और बहुत सारे गाने हैं ऑलरेडी। ऑलरेडी है। हाँ कंग्रेचुलेशन। Thank you जी। आप बहुत ही ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। congratulations and thank you so much. You were great. आपने Thank गाना you. भी गाया. You were fabulous. You were fabulous. Thank And I you. hope आपको success ही success मिले. You get everything that your heart desires. And thank you Rapper Smile for this Thank you. beautiful And it was gift. wonderful being with you. You are a fantabulous host. Oh thank बहुत you. मजा आया। Thank you. आप कुछ बोलना? बस यही बोलना है, मतलब इन्होंने एक ही बात कह दी तो उसको वो एक्चुअली वो देख लेता है, वो एनर्जी he enjoys and he feels the He energy. does. He does. He does Yes. feel that. Yeah. I mean, yeah, he's a different boy. Like he's a very. I understand. like the best thing about you is you are very quick. very quick. तुरंत. Or your expression is always like very natural. So Yeah. kind of, I like it. Thank you so much. Most Lovely. welcome. दे दूँ इनको हैम्पर. ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। Thank you so much for watching us, loving us. Do watch us, do share our content, and do support every artist that come on this show because we are all here to make art and to earn some money while we're at it. Remember to add spice in your life. Little is great, too much is bad. It causes you tummy problems. And see you next Friday. Love you. Mwah. टीवी स्टार्स की ऐसी ही चटपटी स्पाइसी वीडियोस देखने के लिए हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे।